यही चैलेंज, अगर महाराष्ट्र से अगर आप कोई समानता बंगाल की लाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही समानता है, और वो है अमित शाह को चैलेंज। अमित शाह को जिसने भी चैलेंज दिया उन्होंने उसको मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। ममता बनर्जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसे बुरे दिन आएंगे। जैसे ही सत्ता हाथ से क्या चली गई कि लोग ऐसे बिछड़ते गए जैसे कि कोई पेड़ से पुराने पत्ते गिर जाते, वो हाल हो गया उनका और उनकी पार्टी का। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये महाराष्ट्र वाला फार्मूला बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चला दिया, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात। तमाम जगह चर्चा हो रही है, कई पत्रकार लोग इस पर विश्लेषण कर रहे हैं। उनका कहना था कि नहीं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के जैसे कंडीशन हो गई, बीजेपी ने वो हाल कर दिया, लेकिन मैं नहीं मानता। और क्यों नहीं मानता, उसकी वजह साफ है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो हालात थे वो ये थे कि बीजेपी को सरकार बनानी थी, और उसने सबसे पहले जब ऑपरेशन लोटस किया तो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। वहां ऐसा कंडीशन नहीं है, और उसने प्लान बी के तहत फिर अजित पवार को लिया। उनकी पार्टी जो राष्ट्रवादी थी वो टूट कर गई। ऐसी कंडीशन वहां नहीं है। वहां बीजेपी के पास जबरदस्त मेजॉरिटी है, जबरदस्त बहुमत है, 208 एमएलए हैं उनके पास। तो उनको इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, एक जरूरत जरूर थी, और जरूरत वह यह थी कि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को चैलेंज किया था, और देखिए यही चैलेंज, अगर महाराष्ट्र से अगर आप कोई समानता बंगाल की लाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही समानता है, और वो है अमित शाह को चैलेंज। अमित शाह को जिसने भी चैलेंज दिया उन्होंने उसको मिट्टी में मिला दिया। और ये बात मैं इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अपने ऑफिस में बुला करके, बैठा करके, और काफी देर तक इंतजार करवाया था, और अमित शाह ने उस बात को बिल्कुल गांठ मार लिया था। और आप देखेंगे अमित शाह ने वो हाल किया उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, कहीं का नहीं छोड़ा। और यही कंडीशन पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी चैलेंज किया उनको। तो कहीं ना कहीं जिसने भी अमित शाह को चैलेंज किया तो अमित शाह ने उनको मिट्टी में मिला दिया। और यह बात आप अन्य पार्टियों से भी ले सकते हैं, कई जगह आप ले सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि ऑपरेशन लोटस कई जगहों पर हुआ था। आपने एमपी का उदाहरण देखा होगा कि एमपी वगैरह में भी ऐसे ही, और राजा साहब थे तो राजा साहब टूट करके आ गए, और वहां पर सरकार, कांग्रेस की बनी हुई सरकार कमलनाथ के नेतृत्व वाली बदल गई थी। वो तो एक अलग मैटर था। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी को जो उनकी धाक थी, एक तरह से जो पूरे बंगाल पर उनका प्रभाव था, उसको आज काफी तोड़ दिया गया। जो ममता बनर्जी चलती थी तो उनके पीछे हजारों की भीड़ हमेशा चलती थी, आज बेचारी बिल्कुल अकेली पड़ गई है, कोई अगल बगल चलने वाला नहीं है। और क्या इसकी वजह जो पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी को बताते हैं। पार्टी के जितने भी पुराने नेता हैं सभी ने कहा कि नहीं, अभिषेक बनर्जी इसके मूल में है। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी आगे करना चाहती थी, तो उसके वजह से हम लोग उनसे दूर हो गए। आपने देखा होगा गिरितव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बना दिया गया। और जो सबसे बड़ा फायदा है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि टीएमसी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, पर ना वो निलंबन सही नहीं था। देखिए एक बेनिफिट ये मिला, बीजेपी से नजदीकियों का एक फायदा उनको मिला। लेकिन एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है, शायद इस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा। टीएमसी में टूट हुई, उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व को पूरी तरह से नहीं नकारा। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के ऊपर आवाज उठाई। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि ममता बनर्जी के पास सीधे सीधे जो पावर ट्रांसफर हो अभिषेक बनर्जी के पास चला जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, इसके लिए विद्रोह हो गया, और जो बातें निकल करके सामने आ रही वही आ रही। लेकिन कुछ लोग का कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी, आज के समय में अगर आप देखिए तो कोई विपक्ष उत्तर प्रदेश में बचा है इंडिया ब्लॉक का, तो वह है समाजवादी पार्टी।
लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर इस तरह का विद्रोह नहीं हो पाया था। अगर कहीं उस समय किसी ने बगावत की थी तो उनके घर से ही बगावत निकली थी। बड़े पुराने नेता थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन सभी ने मुलायम सिंह यादव के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनवा दिया। इस तरह की बगावत नहीं देखने को मिली। तमाम सीनियर नेता थे, एक से एक बड़े नेता थे, लेकिन ये बात बंगाल में नहीं हो पाई। तो आखिर इसकी क्या वजह रही होगी? बंगाल में ये बात नहीं हो पाई। ममता बनर्जी ने जब स्थापित करना चाहा अभिषेक बनर्जी को, तो इतनी बड़ी बगावत हो गई। और ये बात उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। तो उत्तर प्रदेश में और बंगाल में क्या डिफरेंस क्या था? आखिर पार्टी पे जो पकड़ थी, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के वर्कर थे या समाजवादी पार्टी के जो वर्कर थे, तो क्या कंपनी के जैसे थे कि उनकी प्राइवेट कंपनी थी और जब कंपनी का कोई भी चीफ बदल गया तो उन्होंने उसके सामने झुकना स्वीकार कर लिया और उसको अपना नेता मान लिया? और ये बात पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाई, क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस थी, ममता बनर्जी भले ही उसका नेतृत्व कर रही थी, लेकिन तमाम ऐसे दिग्गज नेता थे जो कि टीएमसी से जुड़े हुए थे। तो हमने कहा कि मैं उसको महाराष्ट्र से तुलना नहीं करना चाहता। किस तरह से कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो कंडीशन हुई वो अलग मैटर था और बंगाल का अलग है। अब तो कुछ लोग कहते सुनने में आ रहा है कि शरद पवार की पार्टी भी, जो अब सुनेत्रा पवार है अजित पवार की पत्नी, उनके नेतृत्व में शायद आना चाहती है। इस तरह की अटकलें भी चल रही हैं। देखिए, देश और समाज से जुड़े हुए अन्य मुद्दे पर मैं आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।